एक एसपी फुलर नाम का व्यक्ति था। एसपी फुलर नाम का व्यक्ति था और वो 12 सालों से एक सोप बनाने वाली, साबुन बनाने वाली कंपनी में सेल्समैन था। क्या था? सेल्समैन का काम करता था। 12 सालों से कर रहा था। 12 साल हो चुके थे। 12वें साल में उसे मालूम चला कि वो कंपनी लॉस में चल रही है और बंद होने वाली है। और उसके दिमाग में एक आइडिया आया क्यों ना इस कंपनी को खरीद लिया जाए। और $1,25,000 की वो कंपनी बिक रही थी। अनफॉर्चुनेटली उस बंदे के पास मात्र $25,000 की पूंजी थी जो उसने जमा करके रखी थी, $25,000 की। उसने 10 दिन का टाइम मांगा कि मुझे 10 दिन का वक्त दीजिए और 10 दिन के वक्त में बाकी का 1 लाख मैं जमा कर लूंगा, $1,00,000 जमा कर लूंगा। और ये रियल स्टोरी बता रहा हूं मैं आपसे। $1,00,000 जमा कर लूंगा। 9 दिन हो गए थे। उसने कुछ दोस्तों से व्यवहार बना के रखा था, सबसे पैसे लिए, लेकिन फिर भी टोटल मिलाकर के $1,15,000 ही हो पाए थे। $10,000 90 दिन की आखिरी दिन तक नहीं हो पाया। और कंडीशन उसमें ये थी कि अगर नहीं हो पाते पूरे तो जो $25,000 है वो भी जाने पड़ेंगे, जिंदगी भर की जमा पूंजी वो भी चली जाएगी। या तो मैं कंपनी का मालिक बन जाऊं या तो मैं इस जमा पूंजी को छोड़ दूं, जिंदगी बर्बाद हो जाए। उसने कहा मैं ऊपर वाले पे विश्वास रखता हूं। उसकी मां कहा करती थी कि बेटा गरीब होना, गरीब अगर हम हैं तो ये ऊपर वाला नहीं चाहता कि हम गरीब रहें। उसके इस विश्वास ने उसको बोला कि नहीं, कोशिश करते हैं। वो रात में निकला और कहा कि जहां लाइट दिखेगी वहां जाकर के मैं रुक जाऊंगा। तो चलते चलते वहां पर पास में एक लाइट जल रही थी। वहां पर एक ऑफिस खुला हुआ था, मालिक बैठा हुआ था। मालिक से बोला, जाकर के अंदर गया, बोलता है क्या आप $1,000 प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? तो मालिक बोलता बिल्कुल कमाना चाहते हैं। तो बोलता आप मुझे $10,000 दीजिए, मैं आपको कुछ दिनों के बाद $11,000 दे दूंगा। वो मान गया और उसे $10,000 मिल गए और वो कंपनी का मालिक बन गया। दूसरी कहानी, लकड़हारा था। उसका काम था कि लकड़ियां ले जाकर के क्लाइंट को देना। और क्लाइंट जो घर में चिमनियां जलाते थे, ठंडे प्रदेशों में हुआ करता है, चिमनियां जलाते थे और चिमनियों जलाने के लिए लकड़ी का साइज छोटा रहना चाहिए। लेकिन उस दिन उस लकड़हारे ने बड़ी लकड़ियां उसके घर में दे दी। क्लाइंट ने कॉल किया लकड़हारे को, कहा कि ऐसा तुमने क्यों किया? तो मालिक वो क्लाइंट से कहता है लकड़हारा कि तुम्हें लकड़ियां खुद काटनी होंगी क्योंकि मैं वहां पर नहीं हूं और आपको अपने हिसाब से काट के चिमनी में डालनी पड़ेंगी। वो थोड़ी देर तो गुस्साया, लेकिन फिर उसने कुल्हाड़ी उठाई और काटने लगा। और काट रहा था तो क्या देखा कि लकड़ियों के बीच में कहीं $50, कहीं $10, कहीं $30 फंसे हुए। उसने सारे पैसे निकाले और लकड़हारे को कॉल करके ये पूछा कि तुम्हें लकड़ियां कहां से लाए हो, क्योंकि जहां से तुम लकड़ी लाए हो मैं उसको पैसे वापस कर देता हूं। वो अच्छी नीयत के साथ बोला, लेकिन लकड़हारे को लगा कि ये मेरी रोजी रोटी खा जाएगा, क्योंकि मुझसे नहीं लकड़ियां लेगा, डायरेक्टली उससे लेगा। तो उसने लाख मिन्नतें करने के बाद भी उस जगह का पता नहीं बताया जहां से वो लकड़ियां डिलीवर करता था। मैं आपको दोनों कहानी में मॉरल बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से समझना। एक होता है PMA, क्या होता है? एक होता है N, बन रहा है वीडियो। एक होता है PMA मतलब पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, एक होता है नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, राइट। PMA अगर हमारे भीतर है तो हम चीजों को सकारात्मक देखते हैं। क्लाइंट का नजरिया क्या था? उसके पास PMA था, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। वो ये सोच रहा था जिसका पैसा उसे लौटा दिया जाए, लेकिन उस लकड़हारे का नेगेटिव माइंडसेट था, इसलिए उसने वो मौका छोड़ दिया। अगर वो बताता तो हो सकता है वो क्लाइंट पैसा उसी को दे देता कि तू ही दिया, राइट। और उसका PMA था, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड था, जिसकी वजह से उसको पैसे मिल गए। सेम कहानी इसके पहले जो मैंने सुनाई थी, उसके पास क्या था? PMA था, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। जिस भी काम को हम करते हैं और अगर हम उसमें सफलता ना मिले तो हम निराश क्यों हो जाते हैं? अगर हमें ऊपर वाले पर विश्वास है, अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों पर विश्वास है, तो वो काम अवश्य होगा। ये सुनो, सिर्फ हमें अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को बना के रखना है। और आप ये मान लेना कि जो जिन की बात होती है, जो भीतर जिन की बात होती है कि हमारे अंदर एक जिन है जो मांगो मिल जाता है, वो है आपका PMA। क्या है? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड।